अतीक अहमद जो है वो तो अपराधी किस्म के व्यक्ति थे। इसकी हत्या होने से ऐसा नहीं लगता है कि आपको कि समाज में एक अच्छा मैसेज गया है? अच्छा मुफ्ती साहब, आपको नहीं लगता है कि 2024 का चुनाव नजदीक है, एक चुनावी माहौल बनाया जा रहा है यूपी में, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में? ये तो बिल्कुल बीजेपी का प्रोगंडा है। जब जब इलेक्शन का माहौल होता है, इलेक्शन जब करीब होता है, तो ये लोग अत्याचार ही करवाते हैं ताकि हम लोग इलेक्शन जीत जाएं। आम पब्लिक का ये लोग कोई ख्याल नहीं करते हैं। पब्लिक के साथ क्या हो रहा है, किसकी जाने जा रही है, कौन मौत के घाट उतर रहे हैं, इनको किसी की जान की परवाह नहीं है। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी की परवाह है, अपनी कुर्सी की लालच है कि हम कुर्सी पर बैठे रहें और जनता चाहे भाड़ में जाए, जनता चाहे मर रहा हो, कट रहा हो, उनसे यूपी हुकूमत यानी योगी को और हमारे नरेंद्र मोदी को इस चीज की परवाह नहीं है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद मुस्लिम समुदाय में इस वक्त किस तरह का माहौल है? हम इस वक्त जो है मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी के पास बैठे हुए हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो अतीक अहमद की हत्या हुई है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया भाई। जी मुफ्ती साहब, मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको? बिल्कुल गलत है। ये जो अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये यूपी हुकूमत की नाकामी है और इसी तरीके से यूपी पुलिस की ये नाकामी है। बल्कि ये एक ऐसा मामला ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार यूपी के अंदर ये ऐसा मामला पेश आ चुका है। कभी मुस्लिम बच्चियों के साथ, कभी मुस्लिम लड़कों के साथ, कभी मुस्लिम माओं के साथ, ये यूपी के अंदर आम हो चुका है। और ये अशरफ और अतीक की जो हत्या हुई है, ये बिल्कुल सरासर गलत है, गलत है। मैं इसको गलत ही कहूँगा क्योंकि जो वहाँ की हुकूमत है वो कोर्ट का फैसला आने से पहले अपना फैसला वो सुना रही है। वहाँ की हुकूमत, मैं वहाँ की हुकूमत से कहना चाहता हूँ, अगर आपसे हुकूमत नहीं संभल रही है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, कोई और आए ताकि वो यूपी की हुकूमत को वो संभाले। और अतीक और अशरफ की जो हत्या हुई है बिल्कुल एक साजिश के तहत इन लोगों ने पहले साजिश रची है, उसके बाद वो मीडिया कर्मी की शक्ल में आकर के अशरफ और अतीक के सर पर और उसके सीने में फायरिंग करता है। ये बिल्कुल साजिश के तहत है। पहले पब्लिक को वहां से खाली किया गया। बतलाइए आप कि जब पुलिस कर्मियों के सामने अशरफ और अतीक की हत्या होती है तो आम जनता का क्या होगा, आम पब्लिक का क्या होगा? वहां की पब्लिक कैसे महफूज है? इसलिए वहां की पब्लिक के दिल के अंदर वहशत है, खौफ है, डर है वहां की हुकूमत का। मैं श्री नरेंद्र मोदी से यह कहता हूं कि आप इनको हटाइए, इनको हुकूमत करने नहीं आती है। और मैं मुस्लिम समुदाय के तमाम लोगों से मैं एक दरखास्त करता हूं कि आप लोग बेदार होइए और आप एक मुहिम चलाइए, धरना प्रदर्शन कीजिए, वरना ये यहीं खत्म होने वाला नहीं है, हर किसी का नंबर आने वाला है। और योगी सरकार से मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपका ये जुल्म, आपकी ये ज्यादती ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। कि अगर कोई भी धरती पर, इस पृथ्वी पर कोई जुल्म करता है, कोई ज्यादती करता है, तो ईश्वर परमात्मा का पैगाम आ जाता है, उसका संदेश आ जाता है कि जाओ कि उस जो अत्याचार कर रहा है, जो जुल्म कर रहा है, जो ज्यादती कर रहा है, उसको खत्म कर दो। ईश्वर परमात्मा खुद उतर करके इस पृथ्वी पर आता है और उस जुल्म को खत्म कर देता है, उस ज्यादती को खत्म कर देता है। तो मैं योगी से यह कहना चाहता हूं कि आपका ये जुल्म, आपकी ये ज्यादती ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। ईश्वर परमात्मा ये कहता है कि यदा धर्मस्य गलंग भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य। आपकी किताबों के हवाले से, हमारी किताबों में ऐसा नहीं लिखा कि ईश्वर खुद आता है, बल्कि हमारी किताबों के अंदर ये लिखा, उसका संदेश आ जाता है, उसका पैगाम आ जाता है। तो इसलिए योगी हुकूमत से मैं दरखास्त करता हूं, इस दंगा को आप, जो दंगा हो रहा है यूपी के अंदर, इसको आप खत्म कीजिए। और जो ये 3 मुलजिम है जिन्होंने गोली मारी है, अब तक आपने उसके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? वो लोग क्यों अब तक जेल में पड़े हुए हैं? उनके घर को पहले आप गिराइए, उसके बाद उनको आप फांसी की सजा दीजिए, ताकि आइंदा आने वाली जो नस्ल है वो याद रखे और ऐसा कदम ना उठाए। अच्छा मुफ्ती साहब, आपको नहीं लगता है कि 2024 का चुनाव नजदीक है, एक चुनावी माहौल बनाया जा रहा है यूपी में, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में? ये तो बिल्कुल बीजेपी का प्रोगंडा है। जब जब इलेक्शन का माहौल होता है, इलेक्शन जब करीब होता है, तो ये लोग अत्याचार ही करवाते हैं ताकि हम लोग इलेक्शन जीत जाएं। आम पब्लिक का ये लोग कोई ख्याल नहीं करते हैं। पब्लिक के साथ क्या हो रहा है, किसकी जाने जा रही है, कौन मौत के घाट उतर रहे हैं, इनको किसी की जान की परवाह नहीं है। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी की परवाह है, अपनी कुर्सी की लालच है कि हम कुर्सी पर बैठे रहें और जनता चाहे भाड़ में जाए, जनता चाहे मर रहा हो, कट रहा हो, उनसे यूपी हुकूमत यानी योगी को और हमारे नरेंद्र मोदी को इस चीज की परवाह नहीं है। 2024 का चुनाव नजदीक है और अतीक अहमद और अशरफ, इनका खौफ जो है पूरे इलाहाबाद में था और मुस्लिम समुदाय के लोगों को ऐसा लग रहा था कि अतीक अहमद की हत्या के बाद जो है मुस्लिम का जो वोट जो है वो डायरेक्ट योगी के हाथ में जाएगा। क्या कहेंगे इस पर आप? अगर योगी जी सही काम करते तो मुस्लिम समुदाय के लोग जरूर उनको वोट करते। जो भी हिंदुस्तान के अंदर सही काम कर रहा हो, सही विकास कर रहा हो, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, तो पब्लिक जरूर उनको वोट देगी। केजरीवाल को देख लीजिए, दिल्ली के अंदर लोग मुस्लिम भी वोट कर रहे हैं, गैर मुस्लिम भी वोट कर रहे हैं वहां पे।
अच्छा, योगी जो है इस वक्त जो है जिस तरह से वहां पर यूपी का इस वक्त माहौल बना हुआ है, अतीक अहमद की हत्या के बाद जो है मुस्लिम समुदाय ने योगी का स्वागत जो है वो तालियों से किया है, क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल गलत है। अगर आज किसी गैर मुस्लिम के साथ अगर ऐसा कांड होता, ऐसी हत्या होती, तो आज वो पूरे योगी हुकूमत को वो लोग घेर लेते। मुसलमान के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए ये लोग तालियां बजा रहे हैं और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। उन तक ये पैगाम दे दीजिए, श्री रामचंद्र जी ने ये नहीं कहा था कि तुम किसी की हत्या करो, किसी के जान को तुम ले लो। श्री रामचंद्र जी के मानने वाले तो हैं, चाहने वाले तो हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने जो मैसेज दिया है, जो पैगाम दिया है, उस पर ये लोग उतर नहीं रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने कभी नहीं कहा था कि तुम किसी पर अत्याचार करो। श्री रामचंद्र जी ने मोहब्बत का माहौल पैदा किया था। श्री रामचंद्र जी ने अमन और शांति का पैगाम दिया था। उस पर ये लोग खड़े नहीं उतर रहे हैं। अच्छा, अतीक अहमद जो है वो तो अपराधी किस्म के व्यक्ति थे, इसकी हत्या होने से ऐसा नहीं लगता है कि आपको कि समाज में एक अच्छा मैसेज गया है? बिल्कुल नहीं। अगर वो अपराधी किस्म के लोग थे तो मैं तो वही कह रहा हूं ना कि उसको कोर्ट जो है सजा देती, इसी तरीके से जो जज फैसला करता उनको सजा मिलती। लेकिन ये वहां की जनता अपने हाथ में लेकर के कि हम अतीक अहमद को मार देंगे, अशरफ को मार देंगे, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। अच्छा, इसमें कहीं भी आपको लगता है कि योगी की हाथ होगी इसमें हत्या के पीछे? बिल्कुल, इसलिए कि वहां की पुलिस नाकाम है, तो योगी का हाथ जरूर है इसमें। जब तक योगी का हाथ ना हो तो फिर कैसे वहां पर पुलिस कर्मियों के सामने सरेआम गोली चला रहा है वो लोग। अच्छा, तीनों अपराधियों के बारे में ऐसा बताया जा रहा है मुफ्ती साहब कि वो लोग बहुत ही गरीब फैमिली से हैं। जब इतने गरीब फैमिली से हैं तो उनके पास इतना महंगा हथियार कहां से आया? वही तो मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि अतीक और अशरफ की हत्या हो गई और उनको मार दिया गया 3 गुंडों ने मिल करके। तो सवाल ये है कि उन लोगों ने 5-5 लाख के हथियार को लाया कहां से? वहां की हुकूमत मदद कर रही है। वहां के हुकूमत उनके कांधे से कांधा मिला करके अत्याचार कर रही है। अच्छा मुफ्ती साहब, क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ और अतीक अहमद जो है इन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ होगा, अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं योगी आदित्यनाथ? अब तो ये मुझे पता नहीं है कि दुश्मनी दोनों के अंदर है या नहीं है, लेकिन ये है कि वो अतीक अहमद जो है दूसरे पार्टी से थे और ये दूसरे पार्टी से हैं। एक पार्टी दूसरे पार्टी के मुखालिफ तो जरूर होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। इसी तरह के शख्स से हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।